इस वीडियो में हम परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो नाम का रोग होता है ना, वो गर्भपात कर सकता है? तो देखिए हमारे ब्लड में ना RH फैक्टर पाया जाता है, तो RH फैक्टर का प्लस और माइनस भी होता है। तो मान लीजिए अगर हस्बैंड में RH फैक्टर जो है वो प्लस पॉजिटिव है और उनकी वाइफ में RH फैक्टर जो है वो नेगेटिव है, तो इस स्थिति में जो बच्चा होगा वो पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके कारण। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है ना, हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन ये होती है जो हमारी ब्लड होती है। तो ब्लड हमारी किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो ये रेड क्यों दिखती है? हीमोग्लोबिन के वर्ण के कारण ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, मतलब Fe, और इसका कितने आयन? 2 आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? देखिए जो AB होता है ये सर्वग्राही होता है, O होता है सर्वदाता होता है। ये AB दे तो सभी को सकता है, ठीक है, लेकिन ले किससे सकता है? सिर्फ AB से ही ले सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, AB से ले सकता है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ना, इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? आपने सुना ही होगा एंटीजन, एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीजन जो होता है वो ना एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का काम करता है। मान लीजिए आपको फीवर हो गया है ना, बुखार हो गया है, तो आपके शरीर की जो रक्षा करता है वो कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। तो इस एंटीबॉडी को बनाने के लिए क्या दिया जाता है? व्यक्ति को एंटीजन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? मान लीजिए फादर है, ये मदर है और इनसे आएगा डॉटर। ठीक है, ये डॉटर या सन जो भी हो सकते हैं। फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, मदर का ब्लड ग्रुप है B। तो यहाँ पे जो सन या डॉटर होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखिए इस कंडीशन में सभी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। RH फैक्टर जो होता है इसकी खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर जो है ना इसकी खोजकर्ता कौन है? ये है लैंडस्टीनर एवं बीकर।
ठीक है, लैंड स्टीनर एवं बीकर है। और जो ब्लड ग्रुप है ना, इसकी खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, और RH फैक्टर है ना, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? लैंड स्टीनर एवं बीकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ऐसा कौन सा है जिसमें ब्लड तो नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? हम जैसे एनिमल होते हैं ना, जैसे मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है प्रवाहित होती है हमारी बॉडी में, वो किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू होती है। ठीक, इसीलिए हम लोग सांस ले सकते हैं। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन प्रवाहित नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले सकते। लेकिन जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में देखिए इनमें कोई भी ब्लड नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिसके कारण हमारी जो ब्लड होती है उसमें कार्बनिक अम्ल की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती नहीं है? तो ये इसमें होता है सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ले जाई जाती है अधिकतर किसके रूप में? तो ये बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रुधिर के में ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? मान लीजिए आपको चोट लग गई है और आपको ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? सारा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा, और ब्लड अगर हमारी बॉडी में नहीं रहा, इट मीन्स हमारा बॉडी ही काम नहीं करेगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कोई सी चीज़ आवश्यक है? कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसी तरीके से पूछा जाएगा विटामिन कौन सा है? तो विटामिन जो होता है के, विटामिन के भी आवश्यक होता है। विटामिन के भी इसको बढ़ाता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो दोनों को याद रखिएगा। अगर तत्व की बात करें तो कैल्शियम आयन होगा, और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। हमारे शरीर में फास्फोरस जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो भी फास्फोरस की बनी होती हैं। दांत में भी फास्फोरस पाया जाता है, और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम भी पाया जाता है। दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों में दोनों ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? जो RBC होते हैं ना, इनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। देखिए, RBC जो है सिर्फ 120 दिन ही जिंदा रह सकती है। 120 दिन के बाद इसकी डेथ होती है, फिर नए RBC बनते हैं, वो 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, फिर उनकी डेथ होती है। इसी तरह से इनका जो चक्र है, ऑर्डर है, वो चलता रहता है। तो RBC क्या है? 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त की सामान्य pH क्या होती है? pH के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक स्केल की तरह होता है जिसमें 0 से 14 तक की नंबरिंग होती है। 0 से 7 तक की नंबरिंग के बीच अगर वैल्यू आती है किसी भी विलयन की, तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से 14 के बीच में अगर आती है तो वह विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और अगर वैल्यू 7 आ जाए तो वो क्या होता है? उदासीन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक में दोष होता है? वही है, जब व्यक्ति का जो ब्लड है, ब्लीडिंग है, वो रुक ही नहीं रही है, तो ये जो दोष है, रोग भी बोल सकते हैं, किसके द्वारा होता है ऐसा? तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट के द्वारा। थ्रोम्बोसाइट में इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल। एड्रिनल जो होता है, ये ब्लड प्रेशर जो होता है ना हमारी बॉडी का, उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हमारी देखिए, रक्त जो होती है ना उसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है और कणिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में ना सबसे ज़्यादा 90% के लगभग आसपास वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर में एंटीस्कंदन एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। मतलब हमारी जो ब्लड होती है उसमें एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, वो कौन सा है? सोडियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है, एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या होता है? तो ये है एक तरीके का प्रोटीन होता है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्बिनो होंगे तो उनकी जो संतानें होंगी उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है उसको बताना है। तो देखिए, अगर माता पिता दोनों ही रंजकहीन होंगे तो उनकी सारी संतानें जो होंगी ना वो भी रंजकहीन होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो मैंने आपको बताया था, यदि तत्व की बात करें, कौन सा तत्व रक्त को जमाने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, तो वो तत्व कौन सा है? कैल्शियम आयन है। और अगर विटामिन की बात करें, जैसा अभी विटामिन पूछ रहे हैं, तो विटामिन में कौन आ जाएगा? विटामिन के। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो आरबीसी होती है ना, ये आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 120 दिन तक। 120 दिन के बाद जब ये मरते हैं तो ये मरा हुआ जो आरबीसी रहता है ये जाकर के कहाँ स्टोर हो जाता है? स्प्लीन में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से 120 दिन के बाद जब इनकी डेथ होती है तो ये जाके यहाँ स्टोर होता है, फिर नया आरबीसी बनता है, वो भी 120 दिन के बाद रहता है, फिर यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड है ना, ब्लड के रूप में ये यहाँ पर स्टोर रहता है, इसीलिए इसको ना हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर क्या होता है? जब हमारी जो हृदय होती है ना वो उसकी जो धड़कन होती है वो ठीक तरीके से ना होने के कारण इस आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है इसके सहायता से किया जाता है। तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? हृदय से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक प्रकार का क्या होता है? तो एंटीबॉडी क्यों जरूरत होती है? कोई भी रोग होती है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, प्रतिरोधक का काम करता है, और इसको डेवलप करने के लिए क्या लगाया जाता है? एंटीजन लगाया जाता है। तो जो एंटीबॉडी होता है वो क्या है? एक तरीके का ये जो है प्रोटीन होता है एक तरीके का। नेक्स्ट है, वह पदार्थ है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन किसके लिए यूज किया जाता है? वाटर के लिए। तो डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा? वाटर की कमी। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? मान लीजिए आप अधिक ऊंचाई तक चढ़ते ही जा रहे हैं तो आपका जो WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं,
इनके जो आकार होती है ना, उसमें क्या इफेक्ट होगा, क्या वो आकार बढ़ जाएगी या छोटी हो जाएगी या सेम रहेगी। तो जब मनुष्य जो है मानव अधिक ऊंचाई तक चढ़ते ही जाता है तो उसकी जो आरबीसी है, इसकी जो आकार होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। देखिए हमारे ब्लड की बात करें तो ब्लड में कणिकाएं पाई जाती हैं और प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, और 45% में आपकी कणिकाएं पाई जाती है। तो इसमें कणिकाएं में भी कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक, तो हमारी ब्लड में क्या क्या पाया गया, आरबीसी पाया गया, डब्ल्यूबीसी पाया गया, प्लाज्मा पाया गया, लेकिन प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। तो आपसे यही पूछा है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, प्लासेंटा नहीं होता है। नेक्स्ट है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। नाड़ी का जो स्पंदन होता है ना, उसको मापा जाता है, तो उसी के बारे में पूछा है, वो क्या होती है, उसकी गति, मूवमेंट को मापा जाता है। नेक्स्ट है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। हमारी जो नाड़ी होती है ना, जैसे कलाई को छू करके वो नाड़ी की गति को पता करते हैं डॉक्टर, तो उससे क्या पता करने के लिए उसको छुआ जाता है, हृदय की धड़कन। और हमारे हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 बार धड़कती है। जब हमारी देखिए सांस फूलने लग जाती है या डर लगने लग जाता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। उस तरीके से कोई वजह होती है जिसके दिल की धड़कन भी कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो वही चीज़ है कि उसकी जो धड़कन है उससे पता लगाया जा सकता है व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से कौन सी रक्तवाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। यानी कि हमारे अदर जो बॉडी है ना, उसके अलग भागों से हृदय तक जो रक्त को लाने का काम करता है वो कौन करता है, शिराएं करती हैं। और धमनियां क्या करता है, हमारी हृदय से शरीर के अन्य भागों पर रक्त को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास्त क्या है। मैंने आपको बताया ही है, तो उस अकॉर्डिंग में बताइए ऑप्शन। तो 60 से कितना, 80 इसके बीच में होती है, लेकिन लगभग एवरेज निकाला गया है कि 72 बार धड़कती है। कम ज़्यादा थोड़ा सा होता है, वो चलता है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, 60 से 80। नेक्स्ट है, 4 रक्त समूह ए बी बी ओ, ये सारे ब्लड ग्रुप हैं। इनमें से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता का कहलाता है, सर्व दाता कहलाता है कौन सा, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है ना, वो कहलाता है सर्वदाता। और ये कौन सा होता है ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है। तो सर्वदाता तो हमने देखा ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और सर्वग्राहक कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला। नेक्स्ट है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। मान लीजिए कोई ए बी है, ये जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्या कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, ये ले तो सभी से सकता है, लेकिन देने के टाइम ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। अब देखिए ओ रक्त वाले को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को खून दे सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, सभी रक्त समूह वाले को ये अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। मानव शरीर में हमारी जो रक्त में कुछ अशुद्धियां रहती हैं वो छनती कहाँ पर है,
तो ये जो किडनी होती है ना, किडनी क्या करती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो, तो यहाँ पर प्रतिजन की बात करें यानी कि एंटीजन, ये क्या करता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षा मतलब हमारी बॉडी की रक्षा करने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। हीमोफीलिया में ही ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, वो इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। खून का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्कंदन में सहायता करता है। तो ये होता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है उसके परिवहन करने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है आयरन। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। जो लाल रुधिर कणिका है ना, आरबीसी, ये कहाँ पर बनती है, ये बनती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, लाल रक्त का आकार होता है जो रेड आरबीसी होती है ना, ये इनका आकार जो है, शेप जो है वो कैसा होता है, ये होता है उभय अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो देखिए, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता है इसमें। ये होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है ये, तो ये रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जो हमारा ब्लड है वो हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ठोस तो नहीं होता है ना। तो उस ब्लड को लिक्विड यानी कि तरल बनाए रखने का काम कौन करता है, तो हमारे ब्लड जो तरल होता है, लिक्विड होता है, उसको लिक्विड रूप में बनाए रखने का काम करता है आपका हिपैरिन। नेक्स्ट है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है वो कौन सा हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क मनुष्य है, उसमें अगर हम देखें तो रक्त की औसतन कितनी मात्रा होनी चाहिए,
5 से 6 लीटर। ये देखिए फीमेल और मेल दोनों की कंपेयर की बात करें तो 1 लीटर का डिफरेंस होता है, लगभग 1 लीटर का डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। अब देखिए हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, कणिकाएं पाया जाती है और प्लाज्मा पाया जाता है। कणिकाएं 45% होती हैं और प्लाज्मा 55% होती है। तो उन कणिकाओं में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी उस कणिकाओं में जो आरबीसी का परसेंट है वो कितना है, तो आरबीसी जो है वो कितना पाया जाता है, 90%, यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, आरबीसी की संख्या। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थों को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, यानी कि रक्त के स्कंदन के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये है फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का काम क्या होता है। हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं जमने में कौन सा तत्व यहाँ पर सहायक होता है। तो यहाँ पर चोट लगने पर जो रक्त बहती रहती है तो उसको जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। और कौन होता है, कैल्शियम आयन होता है। विटामिन में बात करें तो विटामिन के। इन तीनों ही चीज़ों को याद रखिएगा। और ब्लड जो हमारी होती है उसको लिक्विड अवस्था में बनाए रखने का काम कौन करता है, हिपैरिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त का कार्य क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। जोंक लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, डैश को उसमें उड़ेल कर। आंसर क्या हो जाएगा, हीरोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। तो बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दान कर सकता है, बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। उसी तरीके से ए ब्लड ग्रुप वाला किसको कर सकता है, ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी को कर सकता है और ए बी वाला सिर्फ ए बी को कर सकता है। नेक्स्ट है किस शारीरिक प्रक्रिया में थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, रक्त जमाव से, ब्लड क्लॉटिंग से। नेक्स्ट है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो हमारी मानव कलाई जो होती है, नाड़ी का स्पंदन जो होता है वो उसी गति से चलती है जिस गति से हमारा हृदय जो है वो धड़कती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है। मान लीजिए हार्ट अटैक जो आता है वो क्या आता है कि हमारी हृदय को रक्त प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उसके कारण आता है। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml कितना होता है। $1405 प्रति 100 ml।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। तो आरबीसी जो होते हैं वो वायु श्वसन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता है, उनमें सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाने के कारण उनमें श्वसन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। जो हमारा हृदय रहता है ना, उसमें पाया जाता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रारंभिक पेसमेकर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन, ट्रिप्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की आच्छादी झिल्ली को क्या कहा जाता है। हृदय आवरण। और फेफड़े के जो आवरण पाया जाता है उसको प्लूरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्लाड़ियों में किसमें खुला संचरण परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो किसमें पाया जाता है, झींगा में पाया जाता है, लेकिन हम मनुष्य, केंचुए, टोड, इन सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। तो ऐसा किसकी कमी के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, यकृतीन की उपस्थिति के कारण वो रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट है, हृदय वंचित है। हृदय में कौन सी चीज़ें नहीं हैं, इसमें ऐच्छिक पेशी नहीं है। हम अपनी इच्छा से कोई भी इसमें नहीं कर सकते, अनैच्छिक होती है, अपनी ही गति से ये चलती रहती। क्या हम चाहेंगे तो हृदय की गति को हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, इसलिए ये अनैच्छिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो ये क्या है, ईल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होता है। बर जो होता है ना, इसमें प्रतिस्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। यानी कि रक्त के जो परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मानव शरीर में कितने चेंबर पाए जाते हैं, यहाँ पर 4। मानव शरीर में 4 चेंबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। कौन सा होगा, ये होगा मोनोसाइट, ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन तक जिंदा रहती हैं और वे जब मर जाती हैं तो कहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं, प्लिया, इसको स्प्लीन भी कहा जाता है, इसलिए इसको हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लड ग्रुप है ना, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो ये है ऑलिव ऑयल। जो जैतून का तेल होता है ना, ये खाने के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ किन में देखी जाती है।
तो हीमोलिम्फ देखिए एनेलिड इनमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है बी लसिकारू के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? पार्श्वमुखी होता है, इनकी पीछे की ओर। नेक्स्ट है पार्श्व मतलब बगल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता हो रखता है? ये तो सर्वदाता है, सर्वग्राही ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लड कैंसर होता है ना उसको आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल है। ये आई से रिलेटेड रोग जो है इनसे उत्पन्न होता है इसकी कमी के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्लूकोमीटर के बारे में बताना है यहाँ पर। तो क्या होता है? यह एक चिकित्सकीय उपकरण होता है। नेक्स्ट है धमनियां आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं जो कि भारी होती हैं। किससे भरी हुई होती हैं? ऑक्सीजन से। धमनियां क्या करती है? हमारे हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति क्या के बारे में बताना है। ए बी वाला क्या होता है? सर्वग्राही होता है, तो किसी भी वर्ग वाले किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, लेकिन देने टाइम क्या करेगा? सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? जो बहने का समय है वो 2 से 7 मिनट होता है और जमने का समय कितना से 3 से 10 मिनट लगता है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय का जो हार्ट ट्रांसप्लांट है किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये क्रिश्चियन बेनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो वो होता है पल्मोनरी धमनी। वैसे धमनी की बात करें तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शुद्ध रक्त कैसे बहता है? क्योंकि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो हृदय में वहाँ पर शुद्ध रक्त रहता है, जो कि हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो शुद्ध रक्त ही रहता है, तो धमनियों के द्वारा ही शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है ना, इसमें अशुद्ध रक्त बहती है, उसके अपवाद हैं, याद रखिएगा। और इसी तरीके से मैं बता दूं, अगर सीरा की बात करूं तो सीराओं में क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त बहते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी सीरा होती है ना उसमें शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना हुआ होता है? तो स्पाइनल कॉलम जो होते हैं वो कितनी हड्डियों से बने हुए होते हैं? 33 हड्डियों से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो ये कौन सा है? रीसस फैक्टर। नेक्स्ट एबीओ खून ग्रुप वाला प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो यह कार्ल लैंडस्ट्रीनर, इन्हीं के द्वारा भी इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियक किसके लिए यूज किया जाता है?
हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, हृदय के लिए। नेक्स्ट है रक्त में सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या करता है, शरीर को जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने का काम करता है, यानी कि संक्रमण से ये बचाने का काम करता है। अगर WBC कमज़ोर हो जाएगी तो हम बार बार क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। नेक्स्ट है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। ये है लोहा। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो ये क्या है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पेसमेकर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था। पेसमेकर का जो आविष्कार है ना वो जॉन हॉब्स के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, जॉन हॉब्स। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था, हृदय का जो प्रत्यारोपण करते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी खोज की थी। विलियम हार्वे के बारे में बताया गया, क्या, परिसंचरण तंत्र के बारे में इनकी द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जो कचरे सब होते हैं ना, इसका परिवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट है रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% वाटर होता है, शेष 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में लगभग 90% पूरा वाटर रहता है, फिर बच गया 10% आपका, इस 10% में फिर बाकी चीज़ें, प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, ये सब पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें ब्लड में अगर आपको पूछे कि प्लाज्मा कितनी % पाई जाती है, तो 55% पाई जाती है। नेक्स्ट है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जैसे मनुष्यों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसी तरीके से आपको बताना है मछली के बारे में, तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट है 4 रक्त समूह हैं, कौन कौन सा, A, B, AB और O। जो इन रक्त समूहों को आनुवांशिकता को नियंत्रित करती है उन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त समूह A निर्मित होता है। तो ये होता है इससे, देख लीजिए ऑप्शन को। जैसे निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म खून वाले होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं। ये वार्म ब्लडेड कौन कहे जाते हैं, जो हम अपने शरीर का तापमान है ना उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो उसको कहा जाता है वार्म ब्लडेड। तो कौन से हैं, पक्षी। नेक्स्ट है डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। स्तनधारी जो होते हैं वो होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है, तो श्वेत कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे, बंदर से संबंधित है। ठीक,